ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी समांतर श्रेणी के अंदर नवी क्लास है। ठीक है, हम इसमें एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। तो आज का हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, प्रथम तथा अंतिम पद का योग 8 तथा मध्य पदों का योग तथा मध्य पदों का गुणनफल 15 है, तब श्रेणी का अंतिम अंक क्या होगा। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, प्रथम तथा अंतिम पद का योग 8 तथा मध्य पदों का गुणनफल 15 है, तब श्रेणी का अंतिम अंक क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्या पूछा है आपसे? अंतिम अंक पूछा है। अंतिम अंक का मतलब क्या है? लास्ट का पद आपसे पूछा है, लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, तो चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर की, किसकी बात करूं? ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, यही होता है। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर 2, 4, 6 और 8, यही होता है। तो ध्यान से देखना, ये चार संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? चार संख्याएं। तो चार जब देगा तो इसका मतलब चार संख्याएं इवन नंबर है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? चार क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, यानी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कैसे करेंगे? अगर ऑड आए तो उनका जो डिफरेंस होगा ना, सार्वंतर जो होगा वो डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। अगर इवन नंबर आए तो क्या आना चाहिए? 2 डी आना चाहिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया, अगर ऑड नंबर है तो डी लेंगे सार्वंतर, और इवन नंबर है तो 2 डी लेंगे। अब ध्यान से देखना, चार संख्याएं किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो चार किस में आता है? इवन में आता है कि नहीं आता? अगर ऑड हो तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। देखो, एपी जब हम बनाएंगे किसके लिए? अगर आपको ऑड नंबर दिया हो तो इसका मतलब ऑड नंबर में एपी क्या बनाते हैं, और इवन नंबर में हम एपी क्या बनाएंगे। आपको ध्यान से सुनना है। ऑड में देखो, ए ले लिया मैंने, फिर क्या ले लिया? ए प्लस में डी ले लिया। ठीक है, और ए माइनस में क्या ले लिया? डी ले लिया। तो ऐसे लेंगे तो हमारा सवाल थोड़ा क्या जाएगा? सिंपल बन जाता है। बात आ रही है समझ में? तो आप ध्यान से देखो, ऑड के लिए देखो, अगर ए प्लस डी में से हम ये घटाएं, ए घटाएं, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ए में से ए माइनस डी घटाएं तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डी आ रहा है ना। अगर हम इनका क्या निकालें? सार्वंतर निकालें। क्या निकालें? तो डी तो आएगा, इसका भी क्या आएगा? सार्वंतर डी आएगा। तो पहला पद आपको देखो क्या माना आपने, ध्यान से सुनना, ए माना। दूसरा पद ए प्लस डी, ये हमने मान लिया ए माइनस डी। यदि तीन पद हो तो, यदि कितने पद हो? 3। लेकिन उसमें क्या कह रहा है? चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो क्या करेंगे? देखना ध्यान से। ए प्लस में डी क्या हो जाएगा? ए प्लस में डी। अगला क्या जाएगा? ए प्लस में 2d। अगला क्या आएगा? इससे नेक्स्ट क्या आएगा? ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। लेकिन a प्लस डी में से जब a घटाएंगे आप तो क्या बचेगा बताओ? a प्लस डी में से जब a घटाएंगे तो डिफरेंस एक आ रहा है ना। लेकिन इवन एपी के लिए क्या करेंगे? अगला हम क्या मान सकते हैं? a माइनस का d मानेंगे। क्या मानेंगे? a माइनस का d मानेंगे। a प्लस का d, a प्लस का 2d और a प्लस का 3d, इसलिए अब मैं यहां पर मान रहा हूं a माइनस का 2d। जब आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस चेक करें तो कितना आ रहा है? 2d आना चाहिए ना। कितना आना चाहिए? 2d आना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, a प्लस 2d में से मैं क्या माइनस करूं? a माइनस का d माइनस करूं। क्या करूंगा? a माइनस का d माइनस a माइनस का d करूंगा। तो ध्यान से सुनना क्या आएगा? a प्लस
2d माइनस का a और माइनस का क्या है प्लस का क्या जाएगा d हो जाएगा। तो मुझे अब क्या मानना पड़ेगा यहां पर भाई a प्लस में d आ गया, क्या आ गया a प्लस में d आ गया। तो अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर a प्लस 2d में से मैं माइनस a माइनस d कर रहा हूं, तो ये क्या आ रहा है 2d और 1d क्या आ रहा है 3d आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है 2d करना है, तो 2d के लिए क्या करेंगे पहले बताओ बताओ क्या करें ऐसा हम बताओ कि 2d बन जाए, क्या करेंगे इवन के लिए क्या करेंगे देखो इवन AP यानी सबसे पहले हम क्या माने a प्लस का d माने, फिर क्या मानेंगे a माइनस का d, फिर क्या करेंगे a प्लस का क्या करेंगे एक मिनट a प्लस का d a प्लस का 2d a प्लस का 3d, अब प्लस तो आ गया, अब क्या करेंगे a माइनस का d a माइनस का 2d। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। तो अब इसमें से देखो कितना बचना चाहिए, अगर हम यहां पर घटाएं तो a प्लस में ये अगर हम 3d कर दें, इसको ध्यान से सुनना, अगर हम 3d करें इसको हम क्या करें 5d करें, इसको हम क्या करें a प्लस में d a माइनस के d a माइनस का क्या करें बताओ 3d करें क्या, ठीक है। तो अब आप डिफरेंस चेक करो इसमें से, अब आप डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आएगा देखो a प्लस का 5d माइनस करना है कितना a प्लस का 3d, तो देखो a प्लस का 5d ऐसे कैसे लिखना है माइनस का a और माइनस का क्या जाएगा 3d, तो a से a कैंसिल, 5 में से 3 गए कितने बच रहे हैं 2d बच रहे हैं। a प्लस 3d में से क्या करो माइनस का a प्लस में d करो, क्या बचेगा a से a कट जाएगा माइनस का a, 3d और माइनस d कितना आ रहा है 2d आ रहा है ना। a प्लस d में से क्या माइनस करो a माइनस का d बराबर क्या आएगा a से a कैंसिल हो जाएगा माइनस का ये प्लस हो जाएगा प्लस d और प्लस d कितना आ गया 2d। अब a माइनस d में से क्या करेंगे a माइनस का 3d, a से a माइनस से कट जाएगा माइनस माइनस प्लस 3d में से 1d गए कितने बच रहे हैं 2d। मेरी बात आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ पहले। अगर समांतर श्रेणी हो, लेकिन अगर आपको कह रखा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो इवन का मतलब 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो जो भी हो, लेकिन उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए कॉमन डिफरेंस 2d आना चाहिए। और अगर ऑड है तो 1 3 5 7 है तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, हम बात करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें 4 पद कौन कौन से हैं। देखो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 संख्याएं किसमें है समांतर श्रेणी में, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और चौथी संख्या किसमें है समांतर श्रेणी में है। तो 4 अगर है तो इवन है, इवन का लेंगे देखो 2 ये ले लो और 2 ये ले लो, कहने का मतलब क्या है a माइनस का 3d और a माइनस का d a प्लस का d और a प्लस का 3d। कह रहा है कि प्रथम तथा अंतिम पद का योग कितना है 8, तो प्रथम पद क्या है आपका ये है और अंतिम पद क्या है ये है, इन दोनों का योग क्या है a माइनस का 3d प्लस a प्लस का 3d, इनका योग कितना है 8, 8 ये ना, इससे ये कट जाएगा a और a कितने आ गया 2a बराबर 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है देखो, अब कह रहा है मध्य पदों का गुणनफल कितना है इन दोनों का a माइनस का d
और ए प्लस का डी कितना है 15। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर ए माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा बराबर 15। ए स्क्वायर का मान कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस का क्या है डी स्क्वायर बराबर कितना है 15। देखो ध्यान से 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, डी स्क्वायर में से 16 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 16 जाएगा ना, माइनस डी स्क्वायर और 15 में 16 गए माइनस का 1, इससे 1 कट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है ना। डी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो आप, प्रथम पद क्या है देखो, यहां पर डी का मान कितना है 1 है और ए का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 1 और ए का मान 4 और डी का मान 1, तो 3 इंटू 1 4 में से 3 के कितने बचेंगे बताओ 1, ए का मान 4 और डी का मान 1, 4 में से 1 गए कितने 3, इसका कितना जाएगा ए का मान 4 डी का मान कितना 1 5 आ जाएगा, यहां पर हटा के हम इसको 1 लिख सकते हैं और यहां पर कितना जाएगा 7 आ जाएगा। बात आई समझ में। हमसे पूछा है तब इस श्रेणी का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक, बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है, तो अंतिम अंक का मतलब क्या है, अंतिम अंक आपके हिसाब से कौन सा दिख रहा है आपको इसमें से बताओ, अंतिम अंक क्या दिख रहा है आपको पता लग रहा है, अंतिम अंक आपका क्या है यहां पर ये है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में नहीं आई, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 अंकगणितीय संख्या समांतर श्रेणी में है जिनका योग 30 और गुणनफल कितना है 910 है, तो बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो कितनी अंकगणितीय संख्याएं हैं, अंकगणित का मतलब क्या होता है, हम इसको एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और अर्थमेटिक का हिंदी अर्थ क्या होता है अंकगणित भी होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, समांतर कहें या अंकगणित कहें बात एक ही। ठीक है, तो 3 समांतर श्रेणी में जो 3 समांतर श्रेणी में है मतलब 3 अंकगणितीय संख्या समांतर श्रेणी में है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप, आपकी बार क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो क्या करेंगे हम डिफरेंस एक डी होना चाहिए, तो सबसे पहली संख्या क्या मानेंगे ए मानेंगे, फिर क्या मानेंगे ए प्लस में डी मानेंगे, फिर क्या मानेंगे ए माइनस का डी मानेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रखा है जिनका योग कितना है 30 है, जिनका योग कितना है 30 है, ध्यान से सुनना, जिनका योग कितना है 30 है। सबसे पहले ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है 30, माइनस डी से ये कैंसिल, ये कितना आ गया 3 आ गया, 3a बराबर 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इतनी बात क्लियर। आगे देखो इन तीनों का गुणनफल कितना है, a माइनस डी को और a प्लस डी को गुणा करेंगे किससे, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इनटू में a हो रहे है ना, इनका सबका गुणनफल कितना है और a का मान यहां पर रख सकते हैं, कितना है बताओ 10 बराबर 910, इस 0 से 0 कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आ गया बताओ, ए स्क्वायर का मान फिर से रख दो 10 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 91, तो डी का मान यहां से 3 आ जाएगा, नहीं जाएगा बताओ। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 91 के पास जाएगा, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान 3। समझ में आ गया कैसे आए, तो पूरा करके बताऊं, माइनस का डी स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और 100 में से 91 गए तो माइनस के 9, माइनस के डी स्क्वायर और माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर का मतलब होता है डी बराबर √9, तो डी का मान कितना जाएगा +3। इतनी बात आगे समझ में नहीं आई। अब ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, a माइनस डी क्या है, a का मान कितना है 10 और d का मान 3, तो पहली श्रृंखला क्या जाएगी 7, प्रथम पद 7 आ गया ना, कहने का मतलब d का मान 3 है और उसका मान कितना है a का मान 10, तो 10 में से 3 गए 7 और a का मान कितना है 10,
और a प्लस डी यानी 10 प्लस 3 13। तो देखो फर्स्ट पद आया 7, सेकंड पद आया 10, थर्ड पद आया 13। क्या पूछा है, श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 13 होगी। जो पहले वाला सवाल था उसमें अंतिम पद की जगह आप कर देना न्यूनतम पद कितना था, यानी 1 था उसमें पहले वाले सवाल में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 50 को 4 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पद समांतर श्रेणी में है। यदि उनके प्रथम व चौथे भाग का गुणनफल दूसरे व तीसरे भाग के से गुणनफल का अनुपात 2:3 है तो दूसरा सबसे बड़ा भाग बताओ। संख्या 50 को 4 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पद समांतर श्रेणी में है। इनका जो योग है वो कितना है? 50 आना चाहिए। और 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 का मतलब क्या है? इवन है, ऑड है। इवन का मतलब सम है। तो सम के लिए क्या करेंगे, देखो 4 नंबर आपको माने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले वाला क्या है बताओ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? a माइनस का d लिख दें क्या, और a प्लस डी लिख दें, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर a प्लस में 3d लिख देंगे, और यहाँ पर a प्लस माइनस का 3d लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। बात आई समझ में? नहीं आई? अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये ध्यान दो। आप देखो क्या कह रहा है, प्रथम व चौथे भाग का गुणनफल, प्रथम व चौथे भाग का गुणनफल, प्रथम व चौथे भाग का गुणनफल क्या है? देखो a माइनस का 3d और a प्लस का 3d कितना है बताओ, इनका गुणनफल। बटा में क्या कह रहा है, दूसरे वे तीसरे का गुणनफल, यानी a माइनस डी, सॉरी a माइनस का d और a प्लस का d से अनुपात कितना है बताओ? 2:3 यानी 2/3। अब देखो a स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर का माइनस, यानी a माइनस का b और a प्लस का b, a स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बटा में क्या है, a स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकते हैं? d स्क्वायर बराबर में कितना है? 2/3। मल्टीप्लाई कर दो, 3a का स्क्वायर माइनस 27d का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर माइनस का 2d स्क्वायर। ये 2a इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर। 27 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 27 में से 2 कितने जाएंगे? डी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया? 25d स्क्वायर के बराबर आ गया। अब क्या कह रहा है, देखो आगे इन सब का योग क्या दे रखा है? 50, a माइनस का 3d प्लस a माइनस का d प्लस a प्लस का d प्लस a प्लस का 3d बराबर क्या है? प्लस से ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस डी से ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 4a बराबर क्या जाएगा? 50। a की वैल्यू क्या जाएगी? 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी 25 बटा में क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। बात आ गई समझ में यहाँ तक? और d की वैल्यू देखो, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अपन। a की वैल्यू कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 25/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 625/4 आ जाएगा, यानी 25d का स्क्वायर। बात आ गई समझ में? अब यहाँ पर देखो आप, 25 कितना होता है? 625 है ना। 25/4 डी स्क्वायर के बराबर है, तो d का मान कितना जाएगा? 5/2 आ जाएगा ना। d का मान 5/2। हमसे पूछा है क्या? दूसरा सबसे बड़ा, देखो दूसरा सबसे बड़ा भाग, तो दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? a प्लस में d है ना। दूसरा सबसे बड़ा भाग पूछा है तो हमको तीसरा वाला लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। a प्लस डी क्या कह रहा है? दूसरा सबसे बड़ा भाग पूछा है, तो दूसरे भाग के लिए क्या करेंगे? a प्लस में
डी करेंगे तो ए का मान कितना है 25/2 और डी का मान कितना है 5/2। 25 का आधा कितना होता है 12.5 और 5 का आधा कितना होता है 2.5। 12.5 और 2.5 कितना हो गया 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 15 होगा। ठीक है, बताओ बात आगे कि नहीं आगे समझ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो असमान समांतर श्रेणियों के nवें पदों के योग का अनुपात n/n+1 है तब उनके 5वें पद का अनुपात पूछा है आपसे। 5वें पद का अनुपात, मेरी बात ध्यान सुनना, 5वें पद का अनुपात समझ में आ रहा है। 5वां पद अगर आपको पदों का योग नहीं, 5वें पद का अनुपात, तो 5वें पद का अनुपात क्या होता है देखो इसमें a प्लस में क्या होता है 4d होता है कि नहीं होता बताओ, है ना। a प्लस में 4d दोनों मतलब 4d आ गए, यही होता है। लेकिन यहां पर क्या है आपको ध्यान से समझना है, आपको अनुपात पूछा है। यहां पर क्या पूछा है अनुपात। ठीक है, तो अगर मान लो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, दो असमान समांतर श्रेणियां हैं, श्रेणियों के nवें पदों का योग का अनुपात n/n+1 है। दो समांतर श्रेणियां हैं, पहली और क्या है दूसरी। पहली समांतर श्रेणी क्या होती है ये बताओ, बताओ। पहले अगर हम कहें a और a प्लस में d, a प्लस में 2d यही होगा। लेकिन यहां पर a1 ये पहली है तो इसलिए यहां पर क्या जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ गई ना बात, नहीं आई, क्या जाएगा ऐसे आ जाएगा ना। और दूसरे के लिए क्या जाएगा a2 और a2 प्लस d2, a प्लस में और यहां पर क्या आएगा अरे a प्लस में d, a प्लस में 3d, बस यहां पर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। बैठी बात समझ में नहीं बैठी। अगर मान लो पहली हम लिखते हैं, मान लो हमने ये लिख दिया AP लिखा हमने, ये AP का तो यही लिखते हैं ना a प्लस d a प्लस 2d ऐसे लिखते हैं प्लस 3d। ये पहली दो समान श्रेणियां ना, इसको हम 1 1 कह सकते हैं, हर जगह 1 1 कर देंगे। नहीं बैठी बात समझ में, इसमें हम 2 2 कर देंगे बस, और क्या किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, नहीं बैठी की बात समझ में तक यहाँ तक एक, हाँ यहाँ 2 2 करना है ना, 3 3 नहीं करना। तो सब जगह 2 2 कर देंगे, यहाँ पर सब जगह 1 1 कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, इनके nवें पदों का योग, nवें पदों का योग का अनुपात कितना है n/n+। तो देखो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। पहली सीरीज है तो क्या करेंगे बटा में n2 इंटू में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताइए। यहां से अब की बार कट जाएगा क्योंकि n पद है दोनों में, इनका अनुपात कितना है n बटा में n प्लस में। क्लियर है कि नहीं बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। आप ध्यान से सुनना, यहां पर ये क्या लिखेंगे हम, यहां पर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इस दो को हटाकर मैं यहां पर लिख दूं बटा में इसके में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो कोई फर्क पड़ेगा कि यहां से इसको लिख दूं हटा के, तो तब भी तो वहीं जाएगा ये। नहीं बैठी बात समझ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं a1 प्लस में n-1 बटा में d2 और d1 ऐसे बटा में a2 प्लस n-1 बटा में 2 और ये क्या है d2। ध्यान से सुनना, तो इनका अनुपात क्या होगा, आप इसको देखो, इस वाले को सेम दिख रहा है, अगर ये सेम दिख रहा है, दिख रहा है बताओ, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है ना, बस n-1 बटा 2 की जगह क्या है 4 है कि नहीं है, तो n-1 बटा 2 को 4 के बराबर कर दो, बटा में 1 n-1 एकम n-1
4 दूनी 8, n का मान कितना जाएगा, प्लस का 1 इधर जाएगा तो n का मान कितना जाएगा, 9 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, n का मान 9 आ गया। n का मान कितना आ गया, अनुपात क्या था, n बटा में n प्लस में 1, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया 9 और n प्लस 1 का मान कितना आ गया बताओ 10। 9 बटा 10 क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी एपी के छवें तथा तीसरे पद का अनुपात 15/8 है तो दूसरे तथा पांचवें पद का अनुपात क्या होगा। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एपी के छठे और तीसरे पद का अनुपात क्या दे रखा है 15/8 को 15:8 लिख सकते हैं ना, बताओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो छठे का है, छठे को क्या लिखेंगे a प्लस में 5d लिख सकते हैं क्या, और तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस में बराबर में क्या जाएगा 15/8, ठीक है। वज्रगुणा कर दो, 8a प्लस में 8 × 40 d, 15a प्लस में 15 दूनी 30 d, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 15a प्लस में 15 दूनी 30 d, इन दोनों का अंतर कितना है 7a, इन दोनों का अंतर कितना है 10d, यही है ना। तो a का मान कितना आ गया 10 और d का मान कितना आ गया 7, a का मान 10 और d का मान 7, तो इसको 10x और 7x लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप। क्या पूछा है, दूसरे तथा पांचवें पद का अनुपात, दूसरे पद को a प्लस में d लिखेंगे और पांचवें पद को a प्लस में 4d लिखेंगे। इनका अनुपात देखो, a का मान कितना है 10x, d का मान कितना है 7x, बटा में a का मान 10x और d का मान 4, 4d यानी 4, d का मान 7x, 17x और 10x और 7 × 28 और 10 38x, x कैंसिल। तो यानी कहने का मतलब a दूसरा और पांचवें पद का, तो a5 का अनुपात कितना जाएगा 17/38 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है और समांतर श्रेणी चल रही है और हम कहाँ पहुंच गए, ज्योमेट्री में पहुंच गए, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। यदि एक त्रिभुज की दो सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई क्या है 10 व 9 है, तो अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज मानेंगे सबसे पहले। तो त्रिभुज का नाम ABC कुछ भी रख सकते हैं, A B और C कुछ भी रख लो, कोई जरूरत भी नहीं नाम की। इनकी दो सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई क्या है 10 व 9 है। आगे पढ़ो, दो भुजाओं की लंबाई क्या है 10 व 9 है, लेकिन दो क्या है सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई है वो। यदि त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज के कोण, ये कोण मानो आप A मानो, ये मानेंगे A प्लस में D और ये क्या मान सकते हैं A माइनस का D मान सकते हैं ना, 3 है ना। तो 3 को कैसे मानना है, अगर चतुर्भुज होता तो क्या करते, समांतर की जगह इसमें यहां पर A प्लस में 2D मानते, A प्लस में D, फिर A प्लस में क्या करते A प्लस D के बाद क्या करते बताओ 3D करते कि नहीं करते, A प्लस में 5D करते, वही, ठीक है। वो भी ध्यान रखनी है बात यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भुजा क्या है, ये भुजा सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी बताओ, ये भुजा क्या होगी सबसे बड़ी और ये क्या होगी उससे बड़ी। सबसे पहले क्या आता है बताओ, इनमें सबसे पहले क्या आता है A माइनस डी, फिर क्या आता है A, फिर क्या आता है A प्लस डी, चौथा होता तो A प्लस में 2D जैसे। तो मतलब सबसे बड़ी क्या आ गई A ही तो आएगी और सबसे छोटी क्या आएगी ये आएगी। तो देखो ये सबसे छोटी है और ये इससे बड़ी है कि नहीं बताओ ये, और ये सबसे छोटी हो गई एक तरीके से। इन तीनों में सबसे छोटी ये हो गई, इससे बड़ी ये हो गई और इससे बड़ी। तो क्या कह रहा है, दो सबसे बड़ी भुजाएं, आप ध्यान से सुनना, दो सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई 10 व क्या है 9 है। दो सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई क्या है 10 व 9 है। 10 है तो इसका मतलब सबसे बड़ी है और 9 है तो मतलब उससे छोटी है।
9 बड़ी तो और 10 उससे बड़ी, तो क्या 9 और 10 कहां लिखें? एक बात याद रखना, त्रिभुज के अंदर किसी भी, अगर ये कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ये कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। और सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण तो ये होगा ना, सबसे बड़ा कोण तो ये होगा, तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे, तो 9 और 10 में बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 10 हो गई, ये वाली क्या हो गई? 9 हो गई। इसके सामने वाली को क्या मान लेंगे? x, और यही हमसे पूछा है। बात आ रही समझ में? अब देखना, या जब हमको दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम कोसाइन रूल लगाते हैं। याद है कोसाइन रूल कब लगता है? मैंने आपको पढ़ाया था ज्योमेट्री के अंदर बताया था कोसाइन रूल कब लगता है, तो ध्यान से सुनना। आगे यदि त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो हम पहले कौन निकाल लें? a प्लस डी और a माइनस का d प्लस इनका योग कितना होता है? 180 होता है ना। माइनस से माइनस, 3a बराबर 180, a बराबर कितना जाएगा? 60, a बराबर क्या जाएगा? तो हमको ये कौन पता लग गया 60 डिग्री का आ गया। बताओ ये बात समझ में आ गई कि ना आ गई आपको? ये कौन हमको पता लग गया, कितना आ गया? 60 डिग्री का। समझ में आ गई बात यहां तक? अब तीसरा, हम यहां पर कोसाइन रूल कैसे लगा सकते हैं? ध्यान से सुनना। कोसाइन रूल होता है कोस ए लिखेंगे, कोस ए, और इस भुजा को देखो, इस वाली को और इस वाली को क्या कर सकते हैं? x का स्क्वायर और इस वाली भुजा का स्क्वायर, इसके अगल बगल की भुजा उनका कर देंगे स्क्वायर, और तीसरी भुजा का कर देंगे क्या? माइनस का स्क्वायर। समझ में आ गया? बटा में क्या कर देंगे? तो ये a है ना, ये वाला जो कोण ये लिया है अपना, अगर ये वाला कोण लोगे ना तो ये दोनों भुजाएं लेनी पड़ेगी, इनका वर्गों का योग, तो x स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और तीसरी वाली भुजा है उसका माइनस का वर्ग कर देंगे, और फिर क्या आएगा? 2 इंटू ये वाली भुजाएं इसमें नीचे लिखी जाएंगी, 10 इंटू x। ठीक है, कोस ए का मान कोस 60 होता है ना, बराबर x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 10 दूनी x, कोस 60 का मान 1/2 बराबर x स्क्वायर प्लस 100 में से 81 गए 19 बचेंगे, बटा में 20x, इसको इससे काट दो, कितना जाएगा? 10। यह जाएगा कितना? x स्क्वायर प्लस 19 माइनस क्या जाएगा? 10x, है ना। और इस 10x को पहले लिख सकता हूं मैं, मतलब माइनस का, और 19 को कब लिख दूंगा? बाद में, बराबर में 0। एक तरीका, एक फॉर्मूला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। a का मान कितना है? 1, a मतलब b का मान माइनस 10, c का मान 19, रख दो बस बराबर में माइनस का b का मान कितना है? माइनस 10 हो जाएगा ना, प्लस माइनस का अंडर रूट b का मान कितना है? माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 4a का मान 1 और c का मान 19 बटा में 2a, 2a कम 2, माइनस 10 का मतलब क्या आ जाएगा? ये प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 100 में से कितना? 19 चौक 84, 19 चौक 84, 19 चौक 76, सॉरी 19 चौक 76, 100 में से 76 गए, कितने बचेंगे? 24 बटा में 2। अंडर 24 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 4 6 24 लिख सकते हैं, 4 6 24 लिख सकते हैं ना, 10 प्लस में माइनस में, 4 6 24 का मतलब होता है कि 2 रूट 6, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6 24 को, बटा में 2। आप देखो 2 से प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या जाएगा? 10 प्लस क्या जाएगा? 10 प्लस 2 रूट 6 बटा में 2। अगर 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 5 प्लस में रूट 6। ठीक है, माइनस का भी लेंगे तो 5 प्लस माइनस का रूट 6, तो ये x का मान आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या जाएगा? 5 प्लस रूट 6, और भुजा कभी भी माइनस में आ नहीं सकती, इसलिए इसका आंसर आएगा 5 प्लस रूट 6। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? बताओ कोई दिक्कत है किस सवाल के अंदर आपको? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।